द्रोणाचार्य के आश्रम में पांडव और कौरव राजकुमार अपने गुरु की निगरानी में कठोर प्रशिक्षण में लगे हुए हैं। हवा टकराती हुई स्टील की आवाजों और तीरों की धमक से गूंजती है। अनुशासन और दृढ़ संकल्प की एक सिम्फनी। अर्जुन आगे बढ़ते हैं, अटूट ध्यान के साथ अपनी अद्वितीय तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए। द्रोणाचार्य की अधिकारपूर्ण आवाज प्रशिक्षण स्थल में गूंजती है, जो अपने शिष्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैं यह ज्ञान केवल क्षत्रियों को देता हूं, क्योंकि यह उनके लिए राज्य की रक्षा करना ही धर्म है। घने आवरण से सूर्य की किरणें छनकर आती हैं, प्रशिक्षण स्थल को रोशन करती हैं, जहां भाग्य पसीने और कौशल से बनता है। जंगल के हृदय में एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम में आता है। उसका भाव आशा से भरा हुआ है। एक आशावादी आवाज के साथ एकलव्य निवेदन करता है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे तीरंदाजी सिखाएं। द्रोणाचार्य का दृढ़ इनकार मैदान में गूंजता है, मैं नहीं कर सकता, तुम क्षत्रिय नहीं हो। कुचल दिया गया और अस्वीकार कर दिया गया। एकलव्य मुड़ जाता है। उसके सपने घने अंडरग्रोथ में घुल जाते हैं। निराश एकलव्य जंगल की गहराई में पीछे हट जाता है, जो छाया और निराशा से घिरा हुआ है। जंगल के हृदय में एकलव्य सावधानी पूर्वक मिट्टी को आकार देता है। उसके हाथ सटीकता से चलते हैं। वह अपनी रचना द्रोणाचार्य की एक मूर्ति पर टकटकी लगाता है। उसका चेहरा श्रद्धा से भरा हुआ है। एकलव्य प्रतिमा के सामने गहरा झुकता है। द्रोणाचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है। हर दिन एकलव्य मूर्ति के सामने खड़ा होता है, अटूट ध्यान से अपना धनुष खींचता है। उसके तीर सही दिशा में उड़ते हैं। हर शॉट उनके अथक समर्पण और बढ़ते कौशल का प्रमाण है। अटल अभ्यास से एकलव्य एक महान धनुर्धर में बदल जाता है। उसका नाम जंगल में गूंजता है। जंगल में गहराई में अर्जुन और द्रोणाचार्य घने पत्ते के बीच नेविगेट करते हैं। उनका मिशन केंद्रित है। एक खुला क्षेत्र एकलव्य को प्रकट करता है। उसका रूप एकाग्रता का अध्ययन है, क्योंकि वह आश्चर्यजनक कौशल के साथ तीरंदाजी में महारत हासिल करता है। अर्जुन की आंखें संकरी हो जाती हैं, क्योंकि वह एकलव्य के बेहतर कौशल को देखता है, जो धनुर्धर की प्रतिभा की मौन स्वीकृति है। द्रोणाचार्य उत्सुक होकर एकलव्य की ओर मुड़ते हैं। उनकी आवाज जंगल की हवा में गूंजती है, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य रुकता है। उसकी निगाहें सम्मान से भरी होती हैं, जैसे वह जवाब देता है, आप मेरे गुरु हैं। एकलव्य आगे कहते हैं, अपनी भक्ति की गहराई का खुलासा करते हुए, मैंने आपकी एक मूर्ति बनाई। जंगल के दिल में द्रोणाचार्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगते हैं। द्रोणाचार्य एकलव्य के दाहिने अंगूठे की मांग करते हैं, एक बलिदान के रूप में। बिना किसी हिचकिचाहट के एकलव्य अपने अंगूठे को काट देता है, उसे अपने गुरु को अर्पित करता है। एकलव्य अपना हाथ बढ़ाता है, अटूट भक्ति के साथ कटे हुए अंगूठे को पेश करता है। द्रोणाचार्य एकलव्य के गहन बलिदान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं।